हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया। वेलकम टू स्टडी स्ट्राइक्स। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। यानी पिछले टर्म पे तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके साथ ही मैंने आपको कलर कोडिंग भी बताया था। कलर कोडिंग में हम लोगों ने कलर कोडिंग भी की थी, एज वेल एज मल्टीमीटर से चेक भी किया था। तो उसी तरह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर आप कलर कोडिंग, आपको कोई रजिस्टर दे दिया जाए, आप उसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर लें कलर कोडिंग से, उसके बाद आप उसके कॉम्बिनेशंस को कैसे निकालेंगे। मतलब आपको 3-4 रजिस्टर्स दे दिया गया, आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया, उसके बाद अगर मैं उसके कॉम्बिनेशंस की बात करूं, कॉम्बिनेशन मीन्स कॉम्बिनेशन के बाद जो इक्विवेलेंट आता है रेजिस्टेंस, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे और क्या सॉल्व करने के बाद आप उसको कैसे चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो आज हम लोग ये सब कुछ देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात की जाती है, बेसिकली हम जब भी किसी भी कंपोनेंट्स में कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम बेसिकली दो तरह के कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। हिंदी में हम इसे सीरीज यानी श्रेणी क्रम संयोजन और पैरेलल मतलब समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। इसका मतलब रजिस्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हिंदी में हम इसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी, और इसे हम कहते हैं समांतर। अब जब भी बात की जाती है श्रेणी क्रम में, किसी भी आप कंपोनेंट की बात करें, श्रेणी क्रम जो होगा वो हर जगह सेम होगा। मतलब जो श्रेणी की बात की जाती है या सीरीज की बात की जाती है वो हर जगह सेम होता है और रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। ठीक है, अगर हम रजिस्टर्स की बात करें तो अगर मैं कहूँ, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कुछ रिप्रेजेंट कीजिए सीरीज फॉर्म में, तो अगर आप लोग 2-3 फ्रेंड्स हो तो आपको कहा गया कि आप सीरीज में रिप्रेजेंटेशन कीजिए अपने आप को। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप खड़े हो जाएंगे, आपका फ्रेंड आपका दायां हाथ, आपका फ्रेंड जो पकड़ेगा वो उसका बायां हाथ होगा, लाइक इस तरह से कुछ कि ये आप हो, ये आपका फ्रेंड। तो अगर आपसे सीरीज में कहा जाएगा तो आपका एक हाथ उसके दूसरे हाथ से कनेक्टेड होगा, फिर उसका दूसरा हाथ अगले फ्रेंड के पहले हाथ से कनेक्टेड होगा। मतलब क्या कहा जा रहा है, अगर यहाँ पे ये बात करो, ये राइट लेफ्ट, तो इसका राइट लेफ्ट, इसका राइट लेफ्ट, मतलब इसका लेफ्ट इसके राइट से कनेक्टेड होगा, इसका लेफ्ट इसके राइट से कनेक्टेड होगा। इसी तरह से अगर आप ऐसे खड़े हो जाते हैं तो आपको कहा जाएगा कि आपने जो रिप्रेजेंटेशन किया वो सीरीज फॉर्म में किया। अगर मैं इसी में रेजिस्टेंस की बात करूं तो कुछ यूं होता है हमारा, ये है। ठीक है, अगर यानी एक रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले, ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं, इसका लास्ट इसके फर्स्ट के साथ कनेक्टेड है, इसका लास्ट इसके फर्स्ट के साथ कनेक्टेड है। इट मीन्स दीज आर शोइंग अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखा रहे हैं। अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो सबसे पहले आपने पैरेलल लाइंस पढ़ी होगी। पैरेलल लाइंस कुछ यूं होती है। ठीक है, तो इसी तरह यही हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस भी कुछ यूं ही होता है, ये है हमारा। ठीक है, अब बात हुई ऐसे रख देने से क्या वो पैरेलल हो गया क्या? नहीं, जब तक हम इसको कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, इसको मान लीजिए मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी। इसको आप अलग अलग नेमिंग भी कर सकते हैं, इसकी R1, R2, R3, यहाँ पे मान लिया R1, R2। अब आपको बताया जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रजिस्टर को जब कनेक्ट कर देते हैं तो मतलब इनको अगर मैंने कनेक्ट करके एक रजिस्टर बना दिया, ठीक है, इनको कनेक्ट करके एक रजिस्टर बना दिया। अगर ये इसको मैंने R के बराबर मान लिया, इनको कनेक्ट करके मैंने एक रजिस्टर बना दिया, इसको भी मैंने R के बराबर मान लिया, अलग अलग समझिएगा। तो ये R जो होगा वो इन सब का इक्विवेलेंट होगा, ये R जो होगा वो इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा।
सीरीज में आपको बताया जाता है कि आर इक्विवेलेंट जब निकालते हैं हम, तो हम सारे रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को ऐसे ही लगातार हम सीरीज फॉर्म में जोड़ देते हैं, R1, R2 और R3 एंड सो ऑन, जो भी आगे हो, ढेर जितने कॉम्बिनेशन होंगे हम उसको ऐसे ही जोड़ देंगे। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आर इक्विवेलेंट जो होता है ये कुछ यूं होता है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो मेनी, जो भी हो आगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से दिखा देती हूँ उसको। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लिख दिया। पर क्या आपने कभी इसके लॉजिक को देखा है कि आखिर क्यों हम सीरीज में ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाते हैं और पैरेलल में हम ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनाते हैं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ कि आखिर क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमने रेजिस्टेंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम ऐसे ही करते हैं और पैरेलल में ऐसे ही शो करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी दो रजिस्टर ले लिया है, इसको मैंने एक वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, मतलब इसको मैंने एक सप्लाई दे दिया है। ठीक है, इसको सप्लाई दे दिया है। अब जैसे ही इसको माना है R1, इसको माना R2, इसको एक वोल्टेज दे दिया V। अब जैसे ही ये वोल्टेज हमने दिया, ये हमारा जो सर्किट हुआ वो एक क्लोज लूप हो गया, यानी एक बंद परिपथ हो गया, क्लोज सर्किट हो गया। और जैसे ही क्लोज सर्किट होता है इसमें हमारी करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, तो मान लिया ये करंट I है। अब ध्यान से देखिएगा, ये I फ्लो होके यहाँ पे गई, फिर यही I इधर से होते हुए गुजरेगी और यहाँ पे आ जाएगी। ये I का जो रास्ता है, मतलब जो करंट का रास्ता है, वो कहीं चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये लीनियर फॉर्म में है, बिल्कुल ये सीधे सीधे जा रहा है और वापस आ जा रहा है। मतलब I जो जैसे हमने वोल्टेज कनेक्ट किया, जैसे ही जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट पूरे पाथ में वही करंट जा रही है। ठीक है, पूरे पाथ में वही करंट तो जा रही है, लेकिन रजिस्टर का क्या गुण होता है कि वो वोल्टेज को या करंट को क्या करता है, रजिस्ट करता है, करंट को कंट्रोल करता है। अब यहाँ एक R1 है, एक R2 है, यानी इसकी अलग अलग मान होंगे। करंट तो सेम जा रही है, लेकिन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। इसका मतलब जब ये I यहाँ से होकर गुजरेगा तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ विभव पात होगा। फिर जैसे ही वो I यहाँ से होके गुजरेगा, यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। मतलब ये वाली वोल्टेज जो है वो इन दो तरह के वोल्टेज में डिवाइड हो जाएगी। अब ये R1 था तो इसको यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको मैंने V1 मान लिया। ये R2 था तो यहाँ पे मैंने कंसीडर किया यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो V2 हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारा V है ना, ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, V1 प्लस V2। ठीक है, V1 प्लस V2 में। अब अगर मैंने इसी को यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट सर्किट में, यहाँ से देखिएगा, इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने क्या मान लिया था, R1 और R2 के कॉम्बिनेशन को R इक्विवेलेंट मान लिया था। ठीक है, और इस R इक्विवेलेंट के सापेक्ष जो वोल्टेज है वही V है, बाकी इन लोग के सापेक्ष जो वोल्टेज है वो V1 और V2 है। तो यानी V के पास क्या है, I तो सब में है। अब एक ओम्स लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने, V इज इक्वल टू IR। तो चलिए इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो V हमारा, V के लिए I तो सेम है, V इज इक्वल टू IR में I तो सेम है, सभी में I है, I तो सभी में है, लेकिन R यहाँ पे क्या है, R यहाँ पे मैंने R इक्विवेलेंट मान लिया था। यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे R है R1, यहाँ पे R क्या है, V2 में R2। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि I जो हमारा है वो कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में I हमारा कॉमन है, हम इसे कॉमन ले सकते हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I को कॉमन ले लिया, दैट इज R1 प्लस R2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस I को, सेम अमाउंट है तो हम इस I को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमारा इक्वेशन मिल गया हमें, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी आपको ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको सॉल्व करके मिल गया। गाइस इसी तरह R2 के अलावा जितने भी रजिस्टर लगे हों, R3, R4, R5 एंड सो ऑन Rn, आप सभी को ऐसे ही सॉल्व करेंगे
और सभी को ऐसे ही प्रूव करेंगे और आपका जो प्रूव आएगा वो भी इसी तरह आ जाएगा, बस आपके जितने भी रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे प्रूव किया जाए। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे प्रूव किया जाए। यहाँ पे कुछ राइटिंग मेरी ठीक नहीं है, आर इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसे देख लेते हैं हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। अब देखते हैं इसे प्रूव करने के लिए, इसे मिटा देती हूँ अभी, इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/r इक्विवेलेंट क्या था 1/r1 था प्लस 1/r2। यहाँ पे मैंने दो ही रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन आप और भी कर सकते हैं इसी तरह। तो अगर सर्किट की बात करें तो ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, कुछ यूं था। ठीक है, इसे हमने वायर से कनेक्ट किया और हमने एक वोल्टेज सप्लाई दे दी यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने माना था R1 और इसे माना था R2, इसे मान लेते हैं V। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको वोल्टेज से कनेक्ट किया, ये भी हमारा क्या हो गया, एक क्लोज पाथ बन गया। क्लोज पाथ बन गया यानी यहाँ पे I एक कोई करंट फ्लो होगी जिसे मैंने I मान लिया, ये I यहाँ पे भी जाएगी। लेकिन ये दोनों टर्मिनल ध्यान से ज़रा देखिए, ये दोनों टर्मिनल को अगर आप देखेंगे, मान लिया यहाँ पे पॉइंट जो है, मान लिया ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब इन पॉइंट से जैसे ही यहाँ पे करंट आ रही है, यहाँ पे ये करंट I जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, दो ब्रांचेस में धाराएं चली जा रही हैं। माना R1 में जो गई उसे I1 मान लिया और R2 में जो गई उसे मैंने I2 मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं कि क्या होता है। यानी यहाँ पे हमें एक चीज तो देखने को मिल रहा है कि I जो हमारा है वो कहीं ना कहीं I1 और I2 में स्प्लिट हो जा रहा है, टूट जा रहा है या डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस तो निकाल रहे हैं, मैंने आपको कहा कि ये हम लोग एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिए तब जाके ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात देखते हैं कि ये जो हमारा वायर है ना, यहाँ पे ये तो हमारा रेजिस्टेंस का टर्मिनल है, इसको मैंने मान लिया X1 Y1, इसको मान लिया, चलिए इसको मान लिया X2 और ये मान लिया Y2, इसी टर्मिनल्स को। ठीक है, ये वायर जो लगा हुआ है A से X2 के बीच में या A से X1 के बीच में, Y1 से B के बीच में या Y2 से B के बीच में, इन वायर का अपना भी कुछ रेजिस्टेंस होता ही होता है। लेकिन इन वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं, निग्लेजिबल मान लेते हैं, क्योंकि इस गिवन R1 और R2 की तुलना में वो बहुत ही कम होता है। इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा यानी उसका रेजिस्टेंस जीरो है। यहाँ पे मैंने वायर का रेजिस्टेंस अगर मैं जीरो मान लूँ तो V = IR से R अगर जीरो, अगर यहाँ पे मैंने नेग्लेजिबल मान लिया, जीरो नहीं सॉरी, इसको हम लोगों ने नेग्लेजिबल मान लिया, मतलब अप्रॉक्स आप बहुत कम मान लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो V = I यानी I जो है वो एज इट इज चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जो जा रहा है वो जा रहा है, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। यानी इन दोनों के बीच में, यानी AX2 के बीच में, इसी तरह इन दोनों के बीच में भी जो वायर है, सारे वायर का रेजिस्टेंस हमने नेग्लेजिबल मान लिया। यानी यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और BY2 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बराबर हो जाएगा। इसके साथ ही AX1 और BY1 यहाँ पे भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी वोल्टेज ड्रॉप बराबर हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिल रहा है कि A के पास जो वोल्टेज है, जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो बराबर है B वाले के। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी वोल्टेज है वही हमारा A के लिए भी है और वही वोल्टेज हमारा B के लिए भी है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है यहाँ पे कि वहाँ पे रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल होने के कारण कोई रेजिस्टेंस वहाँ पे कोई कुछ रजिस्टर ही नहीं कर रहा है, कुछ अवरोध ही नहीं उत्पन्न हो रहा है। जो भी वोल्टेज यहाँ पे थी वही यहाँ पे भी है, वही वोल्टेज यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अब चलिए सॉल्व करते हैं कि हमारा
ओम्स लॉ से हम सॉल्व करते हैं, जो हमारा ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से अगर हम I की वैल्यू फाइंड आउट करें तो I इज इक्वल टू V बाई आर, ये हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। तो I क्या है, I इज इक्वल टू V यही है। इसके लिए इक्विवेलेंट क्या माना था, R इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर मैंने अगर इन सबको सॉल्व करके बिल्कुल एक कर दिया, इन लोगों को सॉल्व कर दिया तो R इक्विवेलेंट आ गया। यानी ये कुछ इस तरह से बन गया, यहाँ पे देखिए, यानी ये कुछ इस तरह से बन गया R इक्विवेलेंट और ये बन गया। ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पे I है, यहाँ पे V है, तो I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। और I1 की बात करें तो I1 में क्या है, R1 है, और हाँ V तो हमारा यही है क्योंकि VA है। चलिए लिख लेते हैं VA अपॉन R1 प्लस VB अपॉन R2। अब VA और VB हमारा बराबर है V के, तो ये भी पुट कर सकते हैं वैल्यू। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। अब यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रहा है, ये बराबर है V अपॉन R इक्विवेलेंट के। यहाँ से भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं V को, क्योंकि हर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में बराबर है। अब यहाँ से हमें ये इक्वेशन देखने को मिल गई जो हमारी यहाँ पे है। मीन्स V को कैंसिल आउट कर दिया तो अब हमारा मिल गया ना 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2, ये हमें देखने को मिल गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक की हमारी चीज़ें आ गई। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए ज़रा, हमने प्रूफ तो कर दिया कि ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, लेकिन आप एक चीज़ अगर आप देखें तो आपको समझ में आता है कि सीरीज में अगर हमको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सीरीज में जो अगर हम कनेक्ट करते हैं तो R हमारा जो होता है वो हाई होता है, हाई वैल्यू देता है। पैरेलल में अगर हम यही चीज़ करते हैं तो हमारा R जो होता है वो कम हो जाता है, यानी लो वैल्यू देने लगता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपने रेसिप्रोकल कर दिया, तो वो आपको मैथमेटिकली देख के ही पता चल जा रहा है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और मल्टीमीटर से चेक भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम इसे देख लेते हैं। अगर मैंने एग्जाम्पल में ले लिया R1 इज इक्वल टू 4 ओम, R2 इज इक्वल टू 8 ओम, मैंने 3 कॉम्बिनेशन अगर मैं ले लूँ R3 इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। अब हम लोग इसी को पैरेलल और सीरीज दोनों में चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं सीरीज में। ओके, सबसे पहले चेक करते हैं सीरीज में, फिर हम चेक करेंगे पैरेलल में। ठीक है, फिर हम पैरेलल में इसे चेक करेंगे। चलिए, सीरीज में अगर हमें चेक करना है तो हमारा R इक्विवेलेंट मतलब टोटल R को सीरीज में इन R1 R2 R3 को सीरीज में कनेक्ट करने पर होल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, यही तो हमारा R इक्विवेलेंट होता है। दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स सीरीज में यही कॉम्बिनेशन होता है, मीन्स 4 प्लस 8 प्लस 2 दैट इज 14 ओम। ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया 14 ओम, 14 ओम। ठीक है, 14 ओम आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। अब चलिए इसी को पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं। पैरेलल में हमारा फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2। आप इसे जैसे भी सॉल्व करना चाहें आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 2 1 4 1 अपॉन R इक्विवेलेंट दैट इज 4 2 6 1 7/8। अब
अब हमें कैलकुलेशन यहीं पे स्टॉप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकाला था ना, तो यहाँ पे भी हमें आर इक्विवेलेंट ही निकालना है, ना कि 1/r इक्विवेलेंट। तो अगर हम इसे आर इक्विवेलेंट करें, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8/7। ठीक है, ये हमारा आ गया 8/7। 8/7 को अगर हम सॉल्व करें तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू इसकी आएगी 1.1, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ओके, यहां पे अब आप ध्यान से देख लीजिए, ये आया आपका आर इक्विवेलेंट। रेजिस्टेंस वही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू वही है जो थी, यही है। इसी को जब हमने कॉम्बिनेशन अलग अलग किया तो ये देख रहे हैं अलग अलग वैल्यू देने लगा। और कितना अलग देने लगा, यहाँ पे आपको 14 ओम मिल रहा था, यहाँ आपको 1.1 ओम मिल रहा है। तो आपने अंतर देख लिया कि सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस को अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो अलग अलग वैल्यू एग्जिस्ट करने लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल जा रही है और यहाँ पे हमारी वैल्यू बहुत कम मिल जा रही है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ खुद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करके आपको बता दूंगी। ये बात तो हो गई, हमने क्वेश्चन लेके सॉल्व कर लिया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको मल्टीमीटर के द्वारा चेक करके भी बताऊंगी। तो ये देखिए, मेरे पास 2 रजिस्टर्स हैं जिनका अभी रेजिस्टेंस हम लोग मल्टीमीटर से चेक करके निकालेंगे और फिर उसके कॉम्बिनेशन को देखेंगे और उसे भी मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो ये देखिए, मेरे पास ये दोनों रेजिस्टेंसेस हैं, ये दोनों। ठीक है, अब इनकी अलग अलग वैल्यू हम मल्टीमीटर से निकालते हैं, फिर हम इनका कॉम्बिनेशन करेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं यहां पे निकालती हूं फर्स्ट रजिस्टर का। तो ये है मेरा मल्टीमीटर। ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया, इसके प्रॉप्स को मैंने कनेक्ट कर लिया है प्रॉपरली। अब मैं इसे, हमें रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करनी है, तो मैं इसे जहाँ भी ओम का सिंबल बना हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, हम इसे वहाँ पे इस पॉइंटर को वहाँ पॉइंट आउट करेंगे। अब हम अलग अलग रेंज पे वैल्यूज चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे चेक करती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको मल्टीमीटर की रीडिंग नोट करनी है, देखनी है ध्यान से कि ये इसकी मल्टीमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ पे आपको, ये मैंने 200K पे रखा हुआ है और आपको वैल्यू दिख रही है 55। ध्यान से देख लीजिए, 55K। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे K पे रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, मेरा पॉइंटर जो है वो K को डिनोट कर रहा है, 200K तक के रेंज को। इसका मतलब ये जो 55.5 शो कर रहा है, इसको हम लोग 55 भी लेके पहले काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको टॉलरेंस में कुछ भी मान सकते हैं, थोड़ा बहुत टॉलरेंस होता रहता है। बैंड में मेरा सिल्वर टॉलरेंस दिया गया है, सिल्वर कलर दिया है टॉलरेंस के लिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दैट इज 55 ओम। ठीक है, ठीक है, तो यानी हम लोग इसे नोट कर लेते हैं कि ये हमारा 55 ओम है, यानी R1 हमारा कितना आया, 55K। ठीक है, अब हम R2 को चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास अब एक और दूसरा रजिस्टर है। ठीक है, तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी मेजर कर लेते हैं। ठीक, चलिए इसको भी मेजर कर लेते हैं। ठीक, यहां से आप रीडिंग को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए,
ये हमारा अप्रॉक्स आ रहा है 217, ठीक है, 217 के। ये हम लोग किलो ओम में मैंने, क्योंकि ये पॉइंटर जो है वो देखिए 2000 किलो पे सेट है, तो ये हमारा हो गया 217 के। तो हम इस वैल्यू को भी नोट कर लेते हैं। ये हुआ R2 हमारा आ गया 217 के। अब सीरीज में अगर हम इसको जोड़े तो R1 प्लस R2 होना चाहिए, यानी R इक्विवेलेंट जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए 55 प्लस 217 के, यानी किलो ओम में होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 272 किलो ओम, ठीक है, यानी R इक्विवेलेंट हमारा 272 किलो ओम होना चाहिए। पैरेलल में अगर मैं इसे कनेक्ट करूं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, दैट इज 1/55 प्लस 1/217। इसे सॉल्व कर देंगे तो कुछ हमारी वैल्यू यूँ आएगी 0.01818 प्लस ये हमारी कुछ आएगी 0.004608, ये हमारे के में आएंगे। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, आप मैथमेटिकल सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमारा आएगा कुछ 0.0227। मैं अभी आपको यहाँ पे सिर्फ कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, मैथमेटिकल प्लस माइनस तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। तो ये हमारा इतना के आ गया, लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए, हमें चाहिए R इक्विवेलेंट। तो जब आप R इक्विवेलेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0.0227 के। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका अप्रॉक्स 44 के आएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका अप्रॉक्स 44 के आएगा। चलिए, तो ये तो हुई हमारी वैल्यू, जो हमने पढ़ा, जो कॉम्बिनेशन देखा, उसके आधार पे हमने सॉल्व किया। आपके सामने मैंने रजिस्टर्स को मल्टीमीटर पे चेक करके दिखाया, तो ये हो गया। अब बात आती है, क्या मल्टीमीटर को जब हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में कनेक्ट करते हैं तो भी हमारी ये वैल्यू हमारी एग्जैक्ट आ रही है कि नहीं? चलिए इसे हम मल्टीमीटर से चेक करके देख लेते हैं। चलिए, ये है मेरे पास मेरे दोनों रजिस्टर्स। ठीक है, इन रजिस्टर्स को मैं सबसे पहले मैं इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में करती हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में करने के लिए क्या कहता, पहले का इंड दूसरे का फर्स्ट, ये दोनों ऐसे खड़े हैं तो इसका फर्स्ट ये है, इसका इंड ये है, इसका फर्स्ट ये, दूसरा इंड, तो पहले का इंड दूसरे के फर्स्ट के साथ हम इसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये आपका बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन। एक मिनट, मैं इसे कनेक्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, रफली, तो ये देखिए, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, देखिएगा ध्यान से, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, बहुत छोटा है, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अभी आप यहाँ से देख लीजिए। अब हम लोग इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, चलिए मेज़र करते हैं यहाँ पे हम इसे। ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है, 272। हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू 272 है, इसका मतलब हम यहाँ पे जान रहे हैं कि हमें पॉइंटर को कहाँ सेट करना चाहिए, 200K से एबव जाना है हमें 272K तक, इसलिए मैं इसे 2000K पे पॉइंटर को सेट कर चुकी हूँ। ये देखिए, ये हमारा वैल्यू शो हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देख सकते हैं, 273 बता रहा है, जो कि हमारा 272 के पास ही है। ये देखिए, ये 272 रीडिंग भी दे रहा है। इट मीन्स हमने जो देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कर दिया, फर्स्ट दोनों टर्मिनल के फर्स्ट इंड को फर्स्ट इंड के साथ और लास्ट इंड को लास्ट इंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये दोनों पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, 44K है, इसलिए अब हम पॉइंटर को कहाँ रखेंगे, 44K तक।
अब यहाँ पे हमें 20K दिख रहा है, 20K तक तो हम रख नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा हमें वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इसे 200K तक पॉइंटर को रखते हैं। ठीक है, अब चलिए इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को मेजर कर लेते हैं। चलिए ये थोड़ा सा स्लिप कर रहा है। चलिए ये देखिए, ये आपका अप्रॉक्स 44.2 बता रहा है, ध्यान से देख लीजिए आप इसे, 44.2, ठीक है, जो हमारा 44 के नजदीक है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका मतलब अब आपके पास रजिस्टर अगर हो तो आप उसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस उसका आप कलर कोडिंग से भी निकाल सकते हैं। उसके साथ ही आप उसकी वैल्यू मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कलर कोडिंग से निकालने के बाद, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और आज जो मैंने बताया, आप उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके कलर कोडिंग से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ईच रेजिस्टेंस की। फिर आप उसको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में रख के इस हमारा जो फॉर्मूला आया है आप इस पे वेरीफाई कर सकते हैं। फिर उसको भी वेरीफाई करने के लिए आप मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियोस थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।